Good morning students. How are you? I think all are fine. पहले के वीडियो आप देख रहे होंगे सब और सीखा भी होगा। आज हम फिर नया एक वीडियो लेके आए हैं। हम लेसन 3 पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 में हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से। प्लांट फाइबर्स के बारे में हमने 6 क्लास में पढ़ा था। प्लांट फाइबर्स कौन से हैं? जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स एक्सेट्रा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर कौन से हैं? एनिमल फाइबर जैसे वूल और सिल्क। वूल किससे मिलता है? वूल हमें शीप से मिलता है और उसकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं उसको हम फ्लीस बोलते हैं। इसी फ्लीस से हमें फाइबर मिलता है। सिल्क मॉथ से मिलता है। सिल्क मॉथ कोकून से बनता है और कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। अब हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल कहाँ से मिलता है, कैसे होता है, कैसे फाइबर बनाए जाते हैं, उससे फाइबर से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। तो वूल शीप के अलावा याक और गोट से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप ही वूल देती है, याक के हेयर से भी हमें फाइबर मिलता है और गोट जो है उससे भी हमें वूल का फाइबर मिलता है। ये क्या होता है? ये फाइबर कैसा होता है? एनिमल की बॉडी पे एक थिक हेयर की कोटिंग होती है। ये हेयर क्या करते हैं? एयर को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे एनिमल की बॉडी वार्म रहती है। क्यों वार्म रहती है? क्योंकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे हम विंटर्स में रजाई ओढ़ के लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद रजाई गर्म हो जाती है ना? तो क्या होता है, जो वो उसमें उसके अंदर कॉटन भरी हुई होती है रजाई में, वो ही हमारी बॉडी की हीट को ट्रैप कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती है। इसलिए हम विंटर में उसको ओढ़ते हैं और हम थोड़ी देर बाद वार्म फील करते हैं। शीप के हेयर 2 तरह के होते हैं, जैसे कोर्स बियर्ड हेयर जो हार्ड होते हैं, यानी बियर्ड यानी दाढ़ी में जो हेयर होते हैं उसके वो हार्ड होते हैं। दूसरे जो स्किन पे होते हैं बॉडी में वो सॉफ्ट होते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्ट फाइन हेयर। और यही सॉफ्ट फाइन हेयर है जो फाइबर बनाने के काम आते हैं। शीप की कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ फाइन और सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। तो क्या करते हैं कि ऐसे पेरेंट्स को लेके क्रॉस करवाया जाता है और एक नई ब्रीड बना दी जाती है, जिसमें जितने भी ऐसे ब्रीड होंगे, एनिमल होंगे, वो सब क्या होंगे? सॉफ्ट हेयर वाले होंगे। तो हमें एक नई ब्रीड क्रिएट हो जाती है, वो ब्रीड मिल जाती है एक, जिसमें सारे सॉफ्ट ही हेयर होते हैं। शीप की बहुत सारी ब्रीड हैं जो अलग अलग कंट्री में पाई जाती हैं, जैसे याक, शीप की और भी बहुत सारी ब्रीड हैं जो अलग अलग कंट्री में पाई जाती हैं। मार्केट से जो हम वूल खरीदते हैं वो शीप वूल ही होता है ना? जो हम स्वेटर पहनते हैं वो शीप वूल होता है। इसके अलावा याक का वूल भी, जो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है याक, उसका वूल भी यूज़ होता है, उससे भी फाइबर बनाए जाते हैं। और अंगोरा वूल अंगोरा गोट से मिलता है। तो सुना होगा आपने, अंगोरा बहुत सॉफ्ट होता है और मतलब एक मुट्ठी में ही उसका शॉल बनता है और मुट्ठी में हम उसको पकड़ सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन ये कहाँ मिलता है? हिल स्टेशंस पे ऐसी गोट मिलती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे ये गोट जो है वो वहाँ मिलती है और फिर इनसे शॉल्स, पश्मीना शॉल इनको बोलते हैं, इनसे जो बना फाइबर मिलता है
उससे जो शॉल बनती है उसको बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत गर्म होती हैं। कैमल के बॉडी के फर से भी वूल बनाया जाता है। इनमें कौन से हैं? लामा, अल्पाका, ये 2 ब्रीड हैं जो साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। इसके बाद एक्टिविटी है कैमल की, जैसे एक्टिविटी इसमें ये बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3.2 जो आपको करनी है। इसमें इसने कहा है कि स्क्रैप फाइल या अपनी कॉपी में ही ये जो एनिमल्स बने, जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, उनके पिक्चर्स आपको पेस्ट करने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी और दी गई है, एक्टिविटी 3.3। उसमें क्या है कि जैसे इंडिया में कौन कौन से ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, उनको फाइंड आउट करके उन पे मतलब कलर करना है, या फिर वर्ल्ड का मैप लेके, है ना, वर्ल्ड के मैप में हमें वो प्लेसेस कलर करके करने हैं, लोकेट करने हैं जहाँ पे वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मतलब होता है कि पालना, यानी उनकी देखभाल करना, उनका हर चीज़ का ध्यान रखना, खाने पीने का, साफ़ सफाई का, तो इसको बोलते हैं रियरिंग। एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास ब्रीड अवेलेबल है उसको क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड बनाना, या उन जो भी ब्रीड्स हैं उनको, उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाना। अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या अगर हम प्लेन में देखें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे क्या करते हैं, शेफर्ड जो है वो शीप को ग्रेजिंग के लिए बाहर ले जाते हैं। अब शीप क्या होती है? हर्बीवोर्स होती हैं। हर्बीवोर्स होने की वजह से वो क्या खाती हैं? ग्रासेस खाती हैं और लीव्स खाती हैं। इसके अलावा उनको क्या दिया जाता है? उनको पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकालने के बाद जो बचता है वेस्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं ऑयल केक। तो ये सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। ऑयल केक के अलावा ये मिनरल्स भी दिया जाता है इनको। विंटर में क्या होता है? विंटर में शीप को इंडोर रखा जाता है। इंडोर मतलब अंदर ही रखा जाता है, उनको बाहर ज़्यादा नहीं निकाला जाता, और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर दिया जाता है। शीप जो हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे रियरिंग करी जाती है इनकी, वो है जो नीचे एक्टिविटी दी हुई है, ये भी आपको कॉपी में करनी है। जैसे लोही है, रामपुर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, ये तो इनके नेम है। फिर इनकी क्वालिटी लिखी गई है। उसके बाद ये किस स्टेट में होती है ये लिखा गया है। तो ये आपको अपनी कॉपी में ये एक्टिविटी करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। हम जो वूल स्वेटर या शॉल बनाने में यूज़ करते हैं, वो वूल बनाने में बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब वैसा वूल बन के तैयार होता है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बर्ड, डाई एंड स्ट्रेटनिंग। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि शीप के बॉडी में जो हेयर होते हैं उनको शेव करके पूरा फ्लीस को निकाल लिया जाता है। ये उसी मशीन से किया जाता है जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं और उससे कटिंग करवाते हैं या शेव करवाते हैं, तो एक पूरी लेयर उतार देता है। तो इसमें जो शीप होती है उसको कोई हार्म नहीं होता, उसको कोई पेन नहीं होता, आराम से वो पूरा जो फ्लीस है वो उतर जाता है।
ये वाली जो प्रोसेस है वो समर में की जाती है। समर में इसलिए की जाती है क्योंकि समर में तो वो आराम से विदाउट हेयर रह सकते हैं और विंटर में उनको इस प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए विंटर आते आते ये लेयर दोबारा से वापस आ जाती है। जैसे हमारे हेयर अगेन एंड अगेन ग्रो हो जाते हैं कटिंग करवाने के बाद, ऐसे ही इनके हेयर भी होते हैं। सेकंड स्टेप है स्कोरिंग का। स्कोरिंग में जो हेयर होते हैं, जो हमने फेस उतारा है शेप से, वो बहुत गंदे होते हैं, उसमें ग्रीस, डस्ट, डर्ट ये लगी रहती है। तो उसको पहले वॉश करके उनको क्लीन किया जाता है हेयर को। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब सेपरेट करना। हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और वहाँ पे जो अलग अलग टेक्सचर के हेयर होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। फोर्थ स्टेप में बर को या फ्लफ़ी फाइबर्स को अलग किया जाता है। ये वही बर्ड्स हैं जो हमारे स्वेटर पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर से स्कोरिंग की प्रोसेस की जाती है और फिर हेयर को ड्राई किया जाता है। अब इस वूल को फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। फाइबर मतलब लॉन्ग फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ हमारा डाई वाला। फाइबर को अलग अलग कलर में डाई किया जाता है क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस का कलर होता है वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट होता है। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई कर दिया जाता है। लास्ट स्टेप है हमारा जिसमें हम फाइबर को स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि ये फाइबर कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो स्ट्रेट किया जाता है, इनको कॉम्बिंग करी जाती है, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया जाता है, रोलर से स्ट्रेट किया जाता है और इनको यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लॉन्ग फाइबर्स बना दिए जाते हैं। जो फाइबर सबसे लॉन्ग होते हैं उनसे स्वेटर बनाए जाते हैं और जो छोटे होते हैं उनसे वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं, जैसे जो बुन के बनाते हैं। और जैसे घर में जो बनाते हैं स्वेटर वो लॉन्ग फाइबर होते हैं।